तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो शाम के बज रहे हैं 6। अभी जस्ट मैं नहा ली हूँ। अभी सोकर उठी थी, दोपहर में नहीं नहाई थी क्योंकि दोपहर में काम वाम करने के बाद इतनी तेज़ नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी। तो मैंने कहा चलो शाम को जब पूजा करेंगे तभी नहा लेंगे। और देख सकते हैं स्किन कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से, कुछ भी करवाने का मन नहीं कर रहा। और देखो नींद ना पूरी होने की वजह से कितने ज़्यादा डार्क सर्कल हो रहे हैं। 6 बजे, लेकिन 6 बजे अभी तक भी सूरज जो है वो चढ़ा हुआ ही है। अभी मैं बाहर ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि हमारे सेटअप बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वो भैया ठीक देखने के लिए आए हुए हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अभी मैंने नहाकर बाल भी नहीं बनाए, बस ऐसे ही सुखाने के लिए छोड़ दिया। आज मेरे को सर धोना था तो आज मैंने सर भी नहीं धोया क्योंकि सुबह सुबह आता है 6 बजे से 8 बजे तक आता है हमारा जो मीठा पानी होता है वो आता है। और उसके बाद 9 बजे के बाद बोरिंग का पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे जो है मैं बाल नहीं धोती क्योंकि उससे बाल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और टूटने भी लगते हैं। देख सकते हैं आईब्रो भी कितनी ज़्यादा आ रही है। सब कुछ जो भी हुआ है वो बर्थडे से पहले जो करवाया था तभी का ही हुआ है। अभी तक स्किन पे कुछ भी नहीं कराया है। और थोड़ी सी तबीयत भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि एकदम से मौसम जो है वो चेंज हो गया था, बारिश वगैरह आ रही थी, उसकी वजह से मौसम जो है बहुत ज़्यादा दिल्ली का ठंडा हो गया था। तो उसकी वजह से मेरा गला जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो मेरी दवाई चल रही है अभी, थोड़ा सा तो पहले से बेटर है लेकिन अभी भी हल्का। आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ बिरयानी। तो अब मैं भिगोने वाली हूँ चावल जो कि मैं बनाऊंगी। वैसे तो मैं वाइट वाले राइस के भी बना लेती हूँ लेकिन आज मैं बनाऊंगी जो कि हमारे पीले वाले जो चावल होते हैं जो कि भिगोते हैं उसको कम से कम आधा घंटा और 1 घंटा तो हमें उसको भिगोना ही चाहिए, तभी हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो एकदम लंबे हो जाते हैं भीगने के बाद। तो अभी जल्दी से मैं भिगो लेती हूँ अपने चावल। तो गाइज ये मैंने पीले वाले चावल ले लिए, मैंने आधी किलो के करीब चावल लिए हैं, देख सकते हैं आप। अब मैं इसको भिगो दूंगी कम से कम 1 घंटे के लिए, जब तक ये पूरे वाइट नहीं हो जाते तब तक के हमें इसको भिगो देना है। क्योंकि अगर हमें इसका अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें इसको कम से कम 1 घंटे तो भिगोना ही है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 1 से 1.5 घंटा भी भिगो सकते हैं। मेरी किचन की लाइट जो है वो अपने आप ही ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है। तो अभी जल्दी से इसको भिगो लेते हैं। मैंने लिए हैं, आपको दोबारा बता दूं, आधा किलो के करीब मैंने चावल लिए हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी फैमिली के लिए आधा किलो भी जो है वो भी बच ही जाते हैं, तो मैंने सिर्फ आधा किलो के करीब ही चावल लिए हैं। तो अभी जल्दी से इसको 4-5 पानी से वॉश करते हैं, उसके बाद इसको भिगो देंगे। तो गाइज अभी मैंने अपने चावलों को बहुत अच्छे से धो लिया है। मैंने अपने हथेलियों से मल के अपने चावल धोए हैं क्योंकि हमारे चावलों में जो है बहुत सारा स्टार्च होता है, वो हमने अच्छे से निकालना होता है। अगर हम उसको अच्छे से नहीं निकालेंगे तो हमारी जो बिरयानी है वो अच्छी नहीं बनेगी, वो चिपकी चिपकी बनेगी। इसलिए हमने अपनी हथेलियों से आराम से मल के अपने राइस धोने हैं। और मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी। अगर आपको बिरयानी की पूरी रेसिपी चाहिए तो आप मेरी शालिनी किचन के जाकर यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरी रेसिपी अपनी बिरयानी की दी हुई है, शालिनी किचन के नाम से है। वो भी मेरा चैनल है जो कि मैं आज आपको बता रही हूँ। शालिनी किचन के नाम से मेरा एक और चैनल है जो कि जहाँ पर सिर्फ मैंने अपनी कुकिंग की वीडियो डाली हुई है। वहाँ पे मेरी बिरयानी की रेसिपी आपको आराम से मिल जाएगी। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि सेटअप बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भैया उसको सही करने के लिए आए हुए हैं। तो अभी उसको अपडेट कर रहे हैं, इसलिए शायद इसमें दिक्कत आ रही थी। तो ये हो रहा है अपडेट। ये भैया इसको आए हैं अपडेट करने के लिए। पासवर्ड चेंज कर दिया क्या उसने? तो गाइस अभी मेरी पूजा तो हो चुकी है, देख सकते हैं। ये मेरी तुलसी माता की पूजा हो चुकी है। देख सकते हैं आप मेरी तुलसी माँ कितनी ज़्यादा हंस खेल रही हैं मेरे घर में, कितनी खुश हैं। और मैंने अंदर की भी पूजा कर ली है। अंदर चल रहे हैं मेरे बाबा की आरती। स्तोत्र में तत्परे भक्त्या यो नरस्तन्मना सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपा पात्रं भवे ध्रुवं रुसो मम प्रियाम्बिका मदवरी पिता। तो गाइस अभी मेरा बीपी इतना ज़्यादा डाउन हो गया, अभी मैं जस्ट बिरयानी बनाने जा ही रही थी तो मेरे से एकदम से किचन में
जो है वो बिल्कुल भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा। मेरा बीपी इतना ज़्यादा डाउन हो रहा है, इतना ज़्यादा डाउन हो रहा है, आपको मेरी शक्ल से ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि मेरा बीपी कितना डाउन हो रहा है। एक तो डॉक्टर ने जो मुझे दवाई दी हुई है ना, वो इतनी ज़्यादा हार्ड दवाई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जिसको खाने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है, इतनी ज़्यादा नींद आती है कि कुछ करने का भी मन नहीं करता, बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं करता। बस मन करता है कि सोती रहूं। पता नहीं ऐसी कैसी दवाई दे रहा है कि बस नींद ही नींद आती रहती है। फर्क तो है, लेकिन बस ये है कि इतना सर ज्यादा ना भारी भारी सा रहता है, और इतना ज्यादा सोने के बाद भी आंखों पे इतनी ज्यादा डार्क सर्कल हो रहे हैं। सुबह भी इतनी ज्यादा लेट उठ रही हूँ, लेकिन अब तो चल जाएगा। लेकिन बच्चों के स्कूल जो है वो जल्दी खुलने वाले हैं, तो ये इतनी गंदी ज्यादा आदत पड़ गई है देर से उठने की, तो जो कि है बहुत ज्यादा गंदी आदत है। मैं सभी लोगों से कहूंगी कि सुबह हमेशा आप लोग जल्दी उठें, क्योंकि देर से जब हम लोग उठते हैं ना तो 10 बीमारियां हमारे शरीर को जो है वो पकड़ लेती हैं। और बहुत ज्यादा गंदी आदत है देर से उठने की। इतना ज्यादा लेजीपन रहता है, पूरा दिन थकान। जितना आप सुबह जल्दी उठेंगे इतना आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। मुझे खाना वाना बनाना होता है सुबह बच्चों के लंच के लिए, तो सुबह 5 बजे उठना ही पड़ता है, क्योंकि मेरी बेटी जो है 7 बजे घर से निकल जाती है। 7 बजे उसकी वैन वाला बिल्कुल करेक्ट आ जाता है उसको लेने के लिए, इसलिए मेरे को सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। लेकिन वो इतनी अच्छी हैबिट है ना, उसको सुबह 5 बजे के उठने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। अब मैं जितना ज्यादा सो रही हूँ उतनी ज्यादा मुझे थकान महसूस हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा गंदी हैबिट है देर से उठने की। और हमेशा आप लोग जल्दी उठें, जितना जल्दी उठेंगे इतना फ्रेश फील करेंगे, उतना अच्छे रहेंगे, उतने स्वस्थ रहेंगे। मेरे को तो पता नहीं क्या गंदी ऐसी आदत पड़ गई है लेट उठने की, समझ नहीं आ रहा कि रात को नींद नहीं आती, रात को 12-3 ऐसे ही बज जाते हैं कि बस पता ही नहीं चलता, नींद ही नहीं आती, इधर करवट उधर करवट लेते रहो है। और फिर सुबह इतनी ज्यादा नींद आती है, इतनी ज्यादा दवाई का इतना ज्यादा नशा हो जाता है खाने के बाद कि सुबह मेरी आंख 10 बजे से पहले तो खुलती ही नहीं है अब, जो कि बहुत ज्यादा गंदी आदत है यार। सच बता रही हूँ, लेट बिल्कुल भी किसी को भी नहीं उठना चाहिए। घर में दुख दिलद्दर और परेशानियां ही आती हैं देर से उठने से। सच बता रही हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि जब से मैं देर से उठ रही हूँ ना, घर में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। और एक अच्छी लेडी की पहचान यही होती है कि वो सुबह जल्दी उठे, क्योंकि गृहिणी जो होती है ना वो घर की लक्ष्मी होती है, तो लक्ष्मी को जो है वो सुबह जरूर उठना ही चाहिए। तो अभी देखती हूँ, लिम्का मंगाई है, लिम्का पीने के बाद जब जाके रसोई में जाके खड़ी होंगी, क्योंकि अभी तो मेरी 8 बजने वाले हैं। 8 बजे का हमारा खाना खाने का टाइम होता है, और आज 8 बज चुके हैं, आज मेरा खाना तैयार नहीं हुआ है। खाना तो खैर आधे घंटे में तैयार हो ही जाएगा, लेकिन पहले मैं अपने आप को तो देखूं, तभी तो खाना बनाऊंगी। खाना बनाते बनाते भगवान ना करे चक्कर आ जाए, कुकर मेरे ऊपर ही गिर जाए, तो इसलिए तो गाइस बीपी इतना ज़्यादा डाउन हो गया था, तो अब मैं पी रही हूँ लिम्का, क्योंकि दवाई मैंने नहीं खाई। अगर मैं दवाई खा लेती तो दवाई खाने से मुझे जो है वो नींद आने लगती है। तो मैंने बिरयानी तो बना ली है, मैंने आपको बिरयानी की रेसिपी दी नहीं है। एक मिनट में भी वहाँ पे गाने चल रहे हैं, मैं पहले गाने बंद कर देती हूँ। तो हाँ, मैं आपसे ये कह रही थी कि मैंने आपको बिरयानी की रेसिपी इसलिए नहीं दी है क्योंकि आप मेरे शालिनी किचन पे जाके चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरी बिरयानी की रेसिपी मिल जाएगी। यार अब मेरा फोन बजने लगा, पहले मैं फोन सुन लेती हूँ किसका फोन आ रहा है। यार कैसे व्लॉगिंग भी नहीं कर सकते। टेलर का फोन आ रहा है, अभी वो मेरे सूट दे के गया है, 1 मिनट में बात कर लूँ उससे पहले। तो गाइस टेलर वाले भैया मेरे से पूछ रहे थे, मैंने सूट बनवाए हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। तो डिजाइन वगैरह उन्होंने बनाए हैं, अपनी तरफ से बनाते हैं, मैं तो कुछ नहीं बताती हूँ, वो खुद ही बनाते हैं जो भी बनाते हैं। तो मुझे उनके डिजाइन पसंद आते हैं, तो अभी मैंने देखे नहीं है उन्होंने कैसे डिजाइन बनाए हैं, तो वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि आपने सूट देख लिया, आपको डिजाइन पसंद आ गए। तो अब मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मेरे टेलर ने कैसे डिजाइन बनाए हैं। तो मैं कहीं के भी सूट नहीं सिलवाती हूँ, मेरे मायके में भी इतने ज्यादा टेलर हैं, तो मुझे कहीं के भी सूट नहीं पसंद आते हैं। मेरा 12 साल से एक ही टेलर है, जो कि हमारे यहीं पटेल नगर में क्लासिक टेलर है। बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टिचिंग करते हैं, इतनी अच्छी फिटिंग देते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी देते हैं, जो कि आप मेरे ब्लॉग में देखते होगे। जो भी मैं सूट पहनती हूँ सारे उन्हीं से ही सिलवाती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जल्दी से। तो वो जो अस्तर वाला सूट होता है उसके तो 700 लेते हैं। ये डिजाइन उन्होंने अपनी तरफ से डाला है, देख सकते हैं आप, लेस वगैरह उन्होंने गले में लगाई है, और ऐसा ही कुछ डिजाइन उन्होंने बाजू में भी डाला है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको, देख सकते हो आप, बाजू में भी ये अपनी साइड से किया है उन्होंने, जो भी किया है
लेकिन उनकी सिलाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। इन सूटों के 2 सूटों के सिर्फ इन्होंने मुझे बताए हैं, ये तो बल्कि सिंपल है, सिर्फ इसमें अस्तर लगाया है, देख सकते हैं आप ये, लेकिन अस्तर वाला सूट है। इसकी बैक का डिज़ाइन जो है वो ऐसा है, मैं तय खोलूंगी तो वो ख़राब हो जाएगी, प्रेस वगैरह हुई है। और बाजू में ये ऐसा डिज़ाइन बनाया है कुछ, लेकिन ये है अस्तर वाला सूट है, तो अस्तर वाले सूट के 700 लेते हैं। तो वो टोटल दोनों सूटों के मुझे बता रहे हैं 1350 रुपये 2 सूटों के हिसाब से। तो आप बताना कि रेट पॉसिबल हैं या ठीक हैं या नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो मुझसे ज़्यादा पैसे तो नहीं लेते। और मैंने आपको डिज़ाइन वगैरह सब दिखाई दिए हैं। और अगर आपके आसपास कोई इस तरीके के सूट बनाते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सब लोग मुझसे यही कहते हैं कि तू बहुत ज़्यादा पैसे देती है सिलाई के, इतने होते नहीं हैं। वो सिंपल सूट के भी 500 रुपये लेते हैं, पैंट वाले या प्लाजो वाला। अगर आप विदाउट डिज़ाइन बनवाओगे तो उसके 500 है, और अस्तर डिज़ाइन बनाओगे तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिज़ाइन के लगेंगे। तो ये लेस वगैरह अपने पास से लगाई है तो इस लेस के एक्स्ट्रा पैसे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पैसे जो है रीजनेबल हैं या नहीं है। तो गाइज आशी को देखो आप, सुबह से नीचे है आशी, जब से दोपहर से मेरी सोकर आँख खुली है मैंने इसको देखा ही नहीं है अपने सामने। इनकी मासी आ रखी है नीचे, तो तब से ये नीचे ही नीचे बैठी है। इनकी बुआ जी भी आ रखी हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं तो ये नीचे ही रहती है सारा दिन। यहाँ तो रहती ही नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास, सारा दिन नीचे रहती है। हाँ आशी आज ही थी, कल भी तो नीचे थी। ये सिर्फ रात को सोने के लिए आती है, और परसों तो ये नीचे ही अपनी बुआ जी के पास ही सोई थी। क्या बात है मन नहीं करता ऊपर आने का आशी? और देखो गाइस कुछ खाती नहीं है ये आजकल, बहुत इसने खाना पीना जो है ना बिल्कुल छोड़ा हुआ है। तो प्लीज इसको कमेंट करके ना आप सब लोग डांट लगाना कि पहले जैसी हमें, जैसे ये पहले थी ना गोलू मोलू, ये सबको वैसे ही अच्छी लगती थी, तो सबको ये वैसे ही दोबारा से पहले जैसा होके दिखा दे। जब भी एक तो व्लॉगिंग करने लग पड़ते हैं, कभी फोन बज जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, समझ नहीं आता हमारी व्लॉगिंग के सब क्यों पीछे पड़े हुए हैं। अभी मैं पी रही हूँ लिम्का, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा बीपी डाउन हो रहा है। कमेंट करके बताना आपको मेरे सूट सिले हुए कैसे लगे, डिज़ाइन वगैरह आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करना। अगर आपके पास भी कोई इसी तरीके का टेलर है और उसके प्राइस थोड़े कम है तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। क्या वाइट स्टूडियो आज इतनी काली होती जा रही है, तो बहुत ही काली। क्या देख रही है तू इसमें? यूट्यूब स्टूडियो नहीं है वो, वहीं बैठ जा, मेरे को ले करना है। किसका फोन आ गया? संध्या मौसी का फोन आ रहा है। क्यों लड़ाई कर रहे? काम करना है मेरे को, दिखा दो। आशी नहीं छोड़ेगी, मेरी उंगली मोड़ दी। छोड़ दे। क्या बदतमीजी कर रहा है रे? काम कर रहा हूँ मैं अपना। क्या काम कर रहा है? 2 मिनट। फोन में से देख देख के काम करेगा? एक नहीं आ रहा मेरे को, देखो कुछ किए मैंने सारे, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, आगरा, ये वाला नहीं आ रहा। कौन सा नहीं आ रहा? इट पूछ ले, नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ भी सकता है। आशी संध्या मौसी की वीडियो कॉलिंग आ रही थी। तो गाइस खाना वाना तो अभी हो गया, आज लेट खाना खाया बहुत ही ज्यादा, तो मैं थोड़ा सा बाहर घूमूंगी क्योंकि मेरे को बहुत हैवी फील हो रहा है, क्योंकि मैं इतनी रात में खाना नहीं खाती हूँ। क्योंकि ये तो नीचे घूमने चले जाते हैं, हम तो कहीं नीचे भी नहीं जाते हैं कि चलो कहीं खाना खा के नीचे घूम कर आ जाए। तो बस मैं 10-12 राउंड यहीं के ही लगाऊंगी छत के। वैसे तो हमारी छत इतनी बड़ी है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती नीचे जाने की, यहीं पे हम आराम से घूम सकते हैं, इतनी बड़ी छत है हमारी। और मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं सुबह नीचे पार्क जाना भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बस गाइस बहुत हो गया सुबह लेट उठना।
क्योंकि देख लो स्किन वगैरह सब ये सब लेट उठने के कारण ही हो रहा है, जो सब इतना खराब हो रहा है, इतना वीकनेस फील हो रही है ना, ये सब लेट उठने के कारण ही। अगर मैं जल्दी उठने लगूंगी ना तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्किन भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यहीं पे लगाते हैं 10-12 राउंड जल्दी जल्दी से। अंदर हो रही है बच्चों की पढ़ाई और ये गए हैं खाना खा के नीचे घूमने के लिए, और मैं कर रही हूँ आप लोगों से बातें। घूमते घूमते मज़ा आ रहा है। 3 राउंड तो लगा ही लिए होंगे, आप भी काउंट करते रहो मेरे साथ साथ कितने राउंड हो गए कितने नहीं हुए। तो बस गाइस घर में जो भी ब्लॉग बन रहा है उतना ही आपको दिखा ही रही हूँ। तो हेलो गाइस, दिस इज़ अ नेक्स्ट डे। मैंने कल ब्लॉग एंड नहीं करा था क्योंकि ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा छोटा बना था। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 12, मेरा काम वाम सब फिनिश हो गया है। मैं नहा के जस्ट आई हूँ अभी, और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। मैंने मशीन लगाई हुई थी, अभी मैंने कपड़े वगैरह सब धो लिए हैं। अब मेरी तबीयत पहले से बेटर है। अभी मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमें अपनी स्किन का जो है बहुत ही ज़्यादा इस टाइम केयर करनी है क्योंकि धूप से हम झुलस जाएंगे, इतनी गंदी वाली गर्मी है। तो अभी हम जल्दी जल्दी लगाते हैं सनस्क्रीन। वीडियो कोई शूट करने के लिए है नहीं, अपने आप ही शूट कर रही हूँ। और मैंने पहनी है आशी के पापा की टी शर्ट क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। आपको जैसे कि पता है मेरे को सूट में कंफर्टेबल महसूस नहीं होता, मुझे नाइट सूट में या टी शर्ट में कंफर्टेबल लगता है। तो अभी मैंने ये ढीली ढाली सी आशी के पापा की टी शर्ट पहनी हुई है जिसमें कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। अभी हम लगाएंगे ढेर सारा भर भर के सनस्क्रीन लगाएंगे अपनी स्किन के ऊपर, अपने हाथ पे, अपने पैर पे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो धूप है बाहर गंदी वाली, ये हमारे को अटैक ना करे, तो उसके लिए हमें सनस्क्रीन लगाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारी स्किन शाइन तो करती है और इससे हमारे को सन को प्रोटेक्ट भी करती है। और यहाँ ये तो गाइस नहाने के बाद इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है मेरे, पता नहीं क्यों सर में दर्द हो रहा है। शैम्पू लगाने से बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है मेरे, और बाल इतने टूट रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आपके पास बालों के लिए कोई शैम्पू अच्छा हो या कुछ भी कोई अच्छी चीज़ हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करें। अभी मैं पी रही हूँ नारियल पानी, जो कि ये लेकर आए हैं मेरे लिए नारियल पानी, और इसके बाद मैं खाऊंगी कीवी क्योंकि खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो मैं फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ क्योंकि दवाई खा खा के मेरा मुंह जो है इतना ज़्यादा कड़वा हो रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे किसी भी चीज़ में टेस्ट का पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी। तो खाली पड़ा है भी है नहीं इसमें, है ही नहीं इसमें, तो देखना जरा। अभी तो खोला है मैंने। ठीक से खुला नहीं है शायद, मैं भी इसको ठीक से खोलती हूँ। तो गाइस अभी मेरी आई है मिंकू। देखो छुट्टियां खत्म होने वाली थी, हमने इनको बोल बोल के बुलाया, कितना अच्छा सरप्राइज दिया है ना तुमने। तो गाइस को क्या कहना चाहते हो? तो जैसे कि गाइस आपने पहले भी ब्लॉग में मिंकू को देखा ही होगा, ये मेरी छोटी वाली नंदन की बेटी है जो कि अब छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, लेकिन ये जस्ट आ ही गए 2 दिन के लिए रुकने के लिए। तो सबको हेलो बोलो। हेलो, और सभी अपनी मम्मी से मिला करो भाई। तो गाइस ये बहुत प्यार करती है मुझे। मुन्ना वीडियो बन रही है, से हेलो गाइस। ये हेलो गाइस, ये है मेरा मुन्ना, ये मिंकू का भाई है छोटा। क्या कर रहे हो? ये नारियल पानी में से मलाई निकालने के लिए धम 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 करे जा रहे हैं। आशी मना करियो, मत करो पापा, पत्थर तोड़ेंगे मलाई के चक्कर में। टूट जाएगी। हाँ वो नहीं टूटेगी। पागल कहीं के। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम इसको आशी को हो रही है वही प्रॉब्लम इसको हो रही है। दोनों जुड़वा सिस्टर है, और आशी हुई थी फेब में, ये हुई थी मार्च में। इन दोनों का बर्थडे भी आगे पीछे आता है, उसका आशी का आता है 11 को, उसका आता है 10 मार्च को। तो इनकी कंडीशन भी बिल्कुल सेम है। ये भी इसी तरीके से बीमार हो रही है जिस तरीके से अभी आशी बीमार होके चुकी है, और मिंकू भी ऐसे बीमार हो रही है। तो इन दोनों की कंडीशन बिल्कुल सेम है। तो आज मिंकू अब कैसे हो? पहले से अब ठीक हो? अब तो ठीक है, यहाँ का दर्द ठीक है अब। तो क्या बताया डॉक्टर ने रिपोर्ट में? ठीक। तभी हम आपको बताओ ना, हम जिस दूसरे वाले डॉक्टर के पास गए थे ना, हाँ तो तब तो मतलब
वो है ना मतलब रूम नंबर 7 में चला गया, हमारा नंबर 6 में था, तो हम उनके पास दूसरे डॉक्टर के पास गए, ठीक है सब कुछ। अच्छा चलो अच्छी बात है, ठीक रहो बस तुम दोनों बहनें ठीक रहो। ये देखो नारियल पानी को फाड़ के ही छोड़ा है, दिखाना जरा कितनी मलाई है, मैं भी देखूं। ओ तेरी गाइस, तो गाइस अभी मैं खाऊंगी नारियल पानी की मलाई, खिलाओ। तो ना अपने बेटे को भी खिलाने पे इतनी शर्म आते हो ना, तो ऐसा मैं किसी और के हाथों से ही खा लूंगी, मुझे नहीं खाना। ज्यादा शर्म आ रही है क्या? फिर निकाल रहा हूँ, खिलाओ फिर। देखो आज हम दोनों ने सेम सेम टी शर्ट पहनी है, देखो जय और वीरू की जोड़ी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? हैं? सही है। अरे कैसे खिला रहे हो, इतना बड़ा मेरा मुंह नहीं है। गाइस गर्मी गाइस गर्मी बहुत ज्यादा है, कहने वाली कुछ तो निकल कुछ रहा है मुंह से। बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है और एसी खोलूंगी नहीं, क्योंकि एसी खोलूंगी तो बहुत तबीयत खराब हो जाएगी। मजा आ गया, मैं एवं चिल्ला रही थी। मेरा मन कर रहा है दिल बना लूँ, आज मैं तैयार हो गया। कैसा है? ये बढ़िया है। और इसके अलावा तो गाइज अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद। अभी डिनर विनर सब हो गए, दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।